Class 7 History Chapter 2. Next video, Peptide Struggle of कन्नौज यानी त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए जो पाल रूलर्स थे, जो प्रतिहार थे और जो राष्ट्रकूट थे, इन तीनों के बीच में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए काफ़ी संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि उस समय कन्नौज एक ऐसा जगह था जो गंगा और यमुना के बीच में एक जगह थी, जहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा था, जो यहाँ की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी, और दूसरा यहाँ से दूर दराज तक देशों के लिए भी व्यापार आसानी से किया जाता था। इसलिए हर कोई ये चाहता था कि उसका कन्नौज पर अधिकार हो, और इसलिए इन तीनों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे, इन्होंने इसको जीतने के लिए आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई, और ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चली। बाद में इसका अंत प्रतिहार जो राजा थे वो इस लड़ाई में विजय हुए, जिनके हाथ में कन्नौज पर कन्नौज लगा, और बाद में इनका शासन कुछ दिनों तक कन्नौज पर भी रहा। नेक्स्ट चामान और चौहान। चामान चौहान डायनेस्टी हैज़ इन द हॉनरेबल प्लेस इन द हिस्ट्री। चौहान वंश जो है हमारे इतिहास में एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है इनका। द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी वेर एक्चुअली द फेडेटरी चीफ ऑफ द प्रथियास, परमार्स एंड द चालुक्य। देयर वर मेनी ब्रांचेस ऑफ द चामान्स हु रूल फ्रॉम डिफरेंट सेंटर ऑफ द जो चौहान वंश है इसकी बहुत सारे शाखाएँ भी बटी, जो अलग अलग क्षेत्रों में राज करते रहे, जैसे जालौर, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर एंड अजमेर। वन ऑफ द फेमस चौहान रूलर और पृथ्वीराज। जो चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण और फेमस रूलर जो रहे थे वो पृथ्वीराज चौहान रहे थे। इनके बारे में चंद्रबरदारी ने अपनी किताब में इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई भी हैं। ही रूल ओवर द वास्ट टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अजमेर टू दिल्ली। इनका जो शासन था वो अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। इन 1191 ही डिफीटेड द मोहम्मद गौरी। 1191 में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में हरा दिया था। बट ही वॉज द डिफीटेड एंड किल एट द सेकेंड बैटल। मगर दूसरी बार जब लड़ाई हुई तो उसमें मोहम्मद गौरी ने इन्हें हरा दिया था। दिस बैटल इज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये लड़ाई भारत के इतिहास के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। इस तरह से ही भारत में टर्किश जो लोग थे उनका रूल भारत के उत्तरी इलाकों में स्टार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से था, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। Monarchy was the main form of the government during this period. The throne was succeeded on the hereditary basis. जो राजा था वो सर्वोच्च था, सारा चीज़ उसके अधिकार में थी। राजा अपनी मदद के लिए बहुत सारे मंत्रियों को रखा था, जो उसे उचित सलाह देते थे, जिनके अधीन सारे विभागों को बांट दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है सोर्स ऑफ इनकम। राजा को जो सोर्स ऑफ इनकम होते थे वो कहाँ कैसे होते थे। देयर वर मेनी सोर्स ऑफ इनकम सच एज लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन से टैक्स आता था। टैक्स ऑफ गुड्स कैरी, जो सामान ढोने में जो होता था उससे टैक्स आता था। इनकम फ्रॉम माइंस एंड इनकम फ्रॉम कैटल कीपर एंड द आर्टिसियन। लैंड रेवेन्यू वॉज यूजुअली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। एक बटा छठा भाग जो है वो हर जमीन से टैक्स के रूप में लिया जाता था। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय की। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय जो खेती थी वो लोगों का महत्वपूर्ण व्यापार या काम था। मेनी क्राफ्ट डेवलप्ड द कंट्री। इंडियन क्राफ्ट्समैन एक्सलेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ, सिल्क, कॉटन एंड वूल। उस समय जो हमारे क्राफ्टमैन थे या बुनकर जो थे वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। आपको सिल्क के कपड़े और कॉटन और ऊन बनाने में। मेटल वर्क ऑल्सो प्रोस्पेयर। मेटल का काम भी उस समय तक होना स्टार्ट हो चुका था हमारे यहाँ। तो देखा जाए तो हमारी उसमें इकोनॉमिक जो कंडीशन थी बहुत ही अच्छी थी। एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन वाज द कंट्री मोस्टली टू द ब्राह्मण एंड द पीपल ऑफ द अपर कास्ट। एजुकेशन सिस्टम जो था वो उस समय इस तरह था कि जो अपर क्लास के लोग थे या ब्राह्मण थे सिर्फ उनके लिए ही सीमित था। स्कूल वेयर हेल्ड इन द टेम्पल एंड द मठ। जो स्कूल होते थे वो मंदिरों में या मठ में होते थे। रिलीजन। Buddhism was losing its importance. Most of the kings of this period were the followers of the Hindu religion. They worshipped Shiva, Vishnu and the goddess Shakti. इस समय तक बुद्धिज़्म जो था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था, जबकि दूसरे जो धर्म थे जैसे कि हिंदू रिलीजन, दे वर्शिप भगवान शिव, विष्णु एंड गॉडेस शक्ति की उपासना करते थे। द भक्ति मूवमेंट लीड बाय द अलवर्स। जो भक्ति मूवमेंट उस समय था उसको अलवर्स कहा जाता था, जो विष्णु को मानते थे। जब नयानस
जो भगवान शिव को मानते थे। Architecture, Jainism had become the popular among the trending communities. Through the Buddhism was the decline. A large number of people in the East followed the Buddhism. जैनिज़्म के बाद जो ज़्यादातर लोग थे वो बौद्ध धर्म के डिक्लाइन के बाद ज़्यादातर लोग जैन धर्म को अपनाने लग गए थे। द जैन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, द माउंट आबू वेयर द डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्टैचू इन द जो माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है वो एक अनूठा एग्जाम्पल है इसके लिए। द फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट गोमतेश्वर का मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ बहुत ही सारे फेमस मंदिर और बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है। सोसाइटी कास्ट सिस्टम वाज स्टिल रिजिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सम ऑफ द ब्राह्मण गिव अप देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड टुक द आर्म वाइल सम ऑफ द क्षत्रिय लिव्ड इन द मर्चेंट्स। कास्ट सिस्टम इस समय हावी था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपर क्लास के रूप में दिखे जाते थे। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र हुआ वाज द ब्राह्मण टू द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। मगर कुछ ब्राह्मण भी हुए जो उस समय जो राजा के रूप में सामने आए। बट द होल ऑफ द ब्राह्मण वेर रिच इन द पावरफुल कास्ट। मगर जितने भी जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी रिच और पावरफुल होते थे क्योंकि उनका सीधा संपर्क राजा से होता था। विमेन ऑफ द अपर क्लासेस वेयर गिवन गुड एजुकेशन। जो उच्च जाति की महिलाएं होती थी उनकी अच्छी शिक्षा दी जाती दे टूक द प्रोमिनेंट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो राजकाज में भी हिस्सा लेती थी। पॉलीगैमी वाज द प्रिविलेज इन मेनी अपर क्लास सोसाइटी। इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, वो राजा के राजकाज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्किश इन्वेंशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।